पिछली 2 वीडियोस में हमने सिनर्जी पे बात की थी। लास्ट वीडियो में हमने लॉर्ड ऑफ द रिंग फिल्म सीरीज़ की कामयाबी के पीछे उसकी टीम में कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन देखी थी। लाइफ के किसी भी पार्ट में, चाहे वो प्राइवेट लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, इफ़ वी वांट द होल टू बी ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स, तो उसके लिए सिनर्जी को अचीव करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इफ़ेक्टिव टीम वर्क ज़रूरी है। इस वीडियो में हम कुछ गाइडलाइंस डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू किसी भी टीम में सिनर्जी को अचीव किया जा सकता है। नंबर 1, हैव द सेम विजन। किसी भी टीम में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उस टीम का सेम विजन और सेम ऑब्जेक्टिव हो, तभी वो टीम मिलकर काम कर सकती है और कामयाबी हासिल कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट्स का ग्रुप बना है कि उनको किसी टॉपिक पर रिव्यू पेपर लिखना है, उस ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स का मकसद सिर्फ वो सब्जेक्ट पास करना है और कुछ स्टूडेंट्स का मकसद एक बेहतरीन रिव्यू पेपर लिखना है, तो कभी भी उस टीम में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन डेवलप ही नहीं हो सकती और वो टीम सिनर्जी को अचीव नहीं कर सकती। उसके बरअक्स, अगर सारे ग्रुप का ये मकसद हो कि बेहतरीन रिसर्च करनी है, तो सारे ग्रुप मेंबर्स दिलो जान से दिन रात काम करेंगे और इस तरह वो ग्रुप सिनर्जी को अचीव कर लेगा। नंबर 2, कम्युनिकेट एंड बी क्लियर। अगर कोई टीम कम वक्त में ज़्यादा काम करना चाहती है, तो उस टीम को डिवाइड एंड कॉन्कर की स्ट्रेटजी अप्लाई करनी होगी और ये तभी मुमकिन है अगर उस टीम के हर मेंबर की आपस में बेहतरीन कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग हो। मिसाल के तौर पर, अगर रिव्यू पेपर लिखना है तो ग्रुप ने पहले इकट्ठे बैठकर पेपर सेपरेट आउट किए हैं और फिर हर टीम मेंबर ने एक एक पेपर रिव्यू लिखने के लिए लिया है। हर किसी को क्लियरली पता है कि उसका पार्ट क्या है और उसे क्या काम करना है। इस तरह कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ सिनर्जी को अचीव किया जा सकता है। नंबर 3, कमिट टू द टीम। किसी भी टीम की कामयाबी के लिए डेडिकेशन चाहिए और डेडिकेशन की बेस कमिटमेंट है और यही कमिटमेंट डिफ़ाइन करती है कि क्या टीम कामयाब होगी या नहीं। मिसाल के तौर पर, अगर रिव्यू पेपर वाला ग्रुप एक बेहतरीन रिव्यू पेपर लिखना चाहता है, तो उसके लिए हर टीम मेंबर की टीम के साथ कमिटमेंट ज़रूरी है, तभी वो ग्रुप एक कामयाब रिव्यू पेपर लिख सकता है और सिनर्जी को अचीव कर सकता है। नंबर 4, एम्पावर द टीम। अल्लाह ताला ने हर इंसान को दूसरे इंसान से मुख्तलिफ पैदा किया है और मुख्तलिफ सलाहियतें अता की हैं। किसी भी टीम की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हर शख्स को एक दूसरे की सलाहियतों का पता हो और ये तभी मुमकिन है अगर उस टीम में बेहतरीन कम्युनिकेशन है। हर टीम मेंबर की क्वालिटी के मुताबिक उसको काम दिया जाए ताकि वो बेहतरीन तौर पर उसको कर सके और दूसरा टीम मेंबर किसी काम में वीक हो तो उसकी हेल्प की जाए और उसको एम्पावर किया जाए। मिसाल के तौर पर, रिव्यू पेपर लिखने वाले ग्रुप में एक टीम मेंबर बहुत अच्छा कंटेंट राइटर हो सकता है, एक बहुत अच्छा पेपर सर्च कर सकता है। इस तरह वो एक दूसरे को एम्पावर करें और काम इस तरह डिवाइड करें कि पेपर सर्च करके अपने दूसरे टीम मेंबर को दे, वो समरी बनाए और वो ग्रुप मेंबर जो कंटेंट राइटर है उसको दे और वो समरी लिखे। इस तरह टीम सिनर्जी को अचीव कर लेगी।